इसराइल जुल्म की तमाम हदें पार कर गया। इसराइली फौज की रात की तारीकी में गजा के अस्पताल पर खौफनाक बमबारी। चंद ही लम्हों में 800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी। गजा पर इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 3,500 से तजावुज कर गई। शोहदा में 1,000 से ज्यादा खवातीन, 940 से ज्यादा बच्चे शामिल। इसराइली हमलों में अब तक 116 से ज्यादा तिब्बी मराकज को निशाना बनाया जा चुका। 50,000 हामला खवातीन की भी अस्पतालों तक रसाई बंद। गजा से जबरी नकल मकानी का इसराइली हुक्म इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत सजा दे सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया, कहा कि इसराइली हुक्म गैर कानूनी समझा जाएगा। रोजाना जंगी कवानीन और आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जियों की इत्तलात मिल रही हैं। इसराइली फौज को शहरियों और शहरी तंसीबात को निशाना बनाने से रोका जाए। इसराइली फौज ने गजा पट्टी के इर्द गिर्द तमाम आबादियों को खाली करवा लिया। इल्जाम फलस्तीनियों पर लगा दिया, कहा कि हमास के हमलों के बाद से 5 लाख इसराइली नकल मकानी कर चुके। दूसरी जानिब मिस्र में इमदादी काफिले रफह बॉर्डर पहुंच गए, क्रॉसिंग खुलने का इंतजार। फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम के मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। फ़लस्तीन की सरजमीन और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 260वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खिताब। फोरम का गजा में इसराइल की ताकत के इस्तेमाल से मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर इजहार तशवीश। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजने के हुकूमती फैसले की मुकम्मल हिमायत करने के अज़म का इजहार किया गया। आर्मी चीफ ने गैर कानूनी तारकीन वतन की बाइज्जत और महफूज वापसी यकीनी बनाने की हिदायत की। शुरका ने रबीउल अव्वल के दौरान मस्तूंग, हंगो और योब में शहीद होने वालों के लिए फातिहा ख्वानी की। कॉन्फ्रेंस में हर किस्म के बिलवास्ता या बिला वास्ता खतरात के खिलाफ मुल्की सालिमत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़म का इयादा किया गया। शुरका का कहना था कि दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशत गर्दों से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फ़लस्तीनियों की अपनी ही सरजमीन से जबरी बेदखली की कोशिशें उर्दन से जंग के मुतरादिफ हैं। फ़लस्तीन में नया सानहा रूनुमा नहीं होने दिया जाएगा। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा का बड़ा बयान। अरब TV को एक इंटरव्यू में कहा कि इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जंगी जराइम के ज़ुमरे में आती हैं। आलमी बिरादरी गजा मामले पर यूक्रेन जंग की तरह बर्ताव करे। वज़ीर ख़ारजा ऐमन अल सफ़दी का बयान उस वक्त सामने आया जब अमरीकी सदर कल उर्दन पहुँचेंगे। जो बाइडन उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मेज़बानी में मिस्री और फ़लस्तीनी सदूर के हमरा इजलास में शिरकत करेंगे। इसराइल के जराइम जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमानों और मज़ाहमती क़ुव्वतों को कोई नहीं रोक सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने वार्निंग दे दी, कहा कि इसराइली हुक्काम को उनके जराइम के लिए कटहरे में लाया जाना चाहिए। इससे पहले ईरान ने खबरदार किया था कि फ़लस्तीनियों पर हमले ना रुके तो पेशगी कार्रवाई की जा सकती है। जंग फैली तो इसराइल का जोग्राफिया ही बदल जाएगा। हमास ने गजा में कैद इसराइली लड़की के इलाज की वीडियो जारी कर दी। 21 साल की मियाशीम ने बताया कि वो खैरियत से है। सऊदी अरब ने 1967 की हदबंदी के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में कहा गया कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत मशक़ी बैतुल मक़दस हो, उसका क़याम नागुज़ीर है। अरब अमन मंसूबे के तहत अमल दोबारा शुरू किया जाए। सऊदी काबीना इजलास में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की मज़म्मत की गई। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा तनाज़े को दुनिया में फैलने से रोकने पर इत्तफ़ाक़। अमाराती सदर का गज़ा में इंसानी हमदर्दी की राहदारी को बग़ैर किसी ताख़ीर के फ़ौरी खोलने, शहरियों ख़ुसूसन ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। हमास हमलों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म का किसी अरब रहनुमा से यह पहला राबता है। गजा में इसराइली जाहिरियत से पैदा सूरत हाल। आलमी रहनुमा में राबते तेज़। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सोनक का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और कतर की अमीर तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोन पर राबता।
तर्जुमान बरतानवी वज़ीर आज़म के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम के फैलाव से बचने पर इत्तफाक किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म जुमेरात को इसराइल का दौरा करेंगे। जियो न्यूज़ की टीम, मैं अली इमरान सैयद और हमारे सीनियर मोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट तारिक, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट तारिक अबुल हसन, हम यहाँ बैरूत पहुंचे हैं सूरत हाल का जायजा लेने के लिए और ये कि जुनूबी लबनान भी मूव होने के लिए लेटर स्टेजेस में। तो आज भी हिजबुल्लाह और जो इसराइल है उसके दरमियान झड़पें हुई हैं। यहाँ लबनान में सूरत हाल कशीदा है। वॉर रूम गजा के बाद जियो न्यूज़ की खुसूसी टीम बैरूत पहुंच गई। मैदान जंग से ताज़ा तरीन खबरों की कवरेज के लिए गजा से 300 किलोमीटर दूर लेबनान के शहर बैरूत में लेबनान और इसराइल की सरहद पर आज भी हिजबुल्लाह और इसराइली फौज में झड़पें हुई। दोनों तरफ जानी नुकसान हुआ। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद से लेंगे ताज़ा तरीन तफसीलात इसी बुलेटिन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग माफियाज और कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाइयों को मज़ीद तक़वियत दी जाएगी। कार्रवाइयों से मुआशी सरगर्मियों को मनफी असरात से निजात दिलाई जा सकेगी। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयों के लिए ताउन करते रहेंगे। पाक फौज कार्रवाइयों में हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से हर मुमकिन ताउन करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जायजा लिया गया। शुरका का कहना था कि हुकूमत के मईशत की बहाली के इक़दामात में हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। %24 तक शरह सूद पर कौन सरमायाकारी करेगा? सरमायाकारी के लिए जरूरी है कि 2-3 साल के लिए आंखें बंद कर लें, किसी से ना पूछें कि पैसा कहां से आया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का लाहौर में FPCCI के दफ्तर का दौरा। मुआशी बहाली के लिए नवाज शरीफ के विजन से कारोबारी बिरादरी को आगाह किया। कहा कि ब्यूरोक्रेसी और FBR की इस्लाह करेंगे। नैब के इंतकाम का खात्मा करके कारोबारी बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कारोबारी, सनतकार और ताजिर बिरादरी को मुराद देंगे। 2018 से 2022 तक की तबाही ने मुल्क की बुनियादें हिला के रख दी हैं। नवाज शरीफ का एजेंडा मईशत की बहाली और अवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की बीजिंग में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम का बीजिंग में इनेकाद। फोरम में 130 ममालिक से नुमाइंदों की शिरकत। चीनी सदर का बेल्ट एंड रोड फोरम में शरीक रहनुमाओं के एजाज में इशाया। निगरान वज़ीर आज़म की भी शिरकत। इससे पहले थिंक टैंक और स्कॉलर से गुफ्तगू में अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान के लिए चीन से दोस्ती का रिश्ता सबसे ज़्यादा अहम है। दूसरी जानिब पाक चीन तिजारती ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। चीनी कंपनी के साथ $2 अरब की बरामदात बढ़ाने का मुआहदा तय पा गया। चीनी कंपनी पाकिस्तान से लाल मिर्च, गोश्त समेत मुख्तलिफ मसनूआत दरामद करेगी। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और शायकीन को वर्ल्ड कप के लिए वीज़े देने में ताख़ीर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से एहतजाज। PCB का अहमदाबाद में पाक भारत मैच में भारतीय शायकीन के गैर मुनासिब रवैये पर भी एहतजाज। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में हुआ था, जिसके दौरान कौमी स्क्वाड को भारतीय शायकीन ने गैर मुनासिब तरीके से टारगेट किया। PTI वफ्द की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। ऐवान सदर ने तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI ने सदर आरिफ अलवी को इंतखाबात के लिए किरदार अदा करने और दीगर जमातों से मुज़ाकरात का पैगाम भिजवाया। निगरान हुकूमत का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से राबता। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की PTI रहनुमा शफ़क़त महमूद से मुलाकात। PTI के एलामिये के मुताबिक मुलाकात में इंतखाबात में शिरकत के मसावी मौक़े और कौमी मफ़ाहमत से मुतालिक गुफ्तगू की गई। निगरान वज़ीर इत्तलात ने शफ़क़त महमूद से मुलाकात ज़ाती नौइयत की करार दे दी। एक बयान में कहा कि ये सिर्फ पुराने दोस्तों से मुलाकातें हैं, इनमें सियासत शामिल नहीं।
इसाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस आगे चलेगा या नहीं, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 21 अक्टूबर को जज मोहम्मद बशीर फैसला सुनाएंगे। फैसला महफूज करने से पहले अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर और इसाक डार के वकील के दलाइल सुने। इसाक डार के वकील ने कहा है कि एहतसाब अदालत ने रेफरेंस बंद करने की बजाय इसाक डार को बरी किया। GIT या तफ्तीशी अफसर इसाक डार के खिलाफ कोई सबूत नहीं ला सका। अगर नैब कोई नए सबूत लाता है तो मजीद दलाइल दे सकते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इसाक डार के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं, किसी अदालत की तरफ से मजीद तहकीकात की कोई हिदायत भी नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एहतसाब अदालत को हिदायत है कि केसेस को दोबारा देखा जाए। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस की फर्द जुर्म 23 अक्टूबर तक टल गई। अडियाला जेल में समाअत शुरू हुई तो चेयरमैन PTI के वकील ने एतराज़ किया कि उन्हें फर्द जुर्म से पहले चालान की नकूल फराहम नहीं की गई, जिस पर अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। खुसूसी अदालत में साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को भी लाया गया था। चेयरमैन PTI ने अदालत से घर का खाना लाने की इजाज़त और वर्जिश की साइकिल की फरहमी की भी दरख्वास्त दायर कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बहाल होने के बाद वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट से 15 दिन की मोहलत मांग ली। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि फैसले के खिलाफ अपील में इजाफी ग्राउंड्स शामिल करने के लिए मोहलत मांगी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अब अपील का हक मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को नैब तरमीम के खिलाफ केस का फैसला दिया था। नजर सानी की अपील दायर करने का वक्त खत्म हो चुका था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद अपील के लिए इजाफी वक्त दिया गया। इजाफी वक्त में वफाक ने आज अपील दायर करना थी, लेकिन मजीद 15 दिन की मोहलत मांगी। नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की उम्मीदों को फिर पूरा करेंगे, मुल्क को मुआशी तबाही के गड्ढे से फिर निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू, कहा कि 21 अक्टूबर वादों की तकमील के नए दौर का आगाज है। नवाज शरीफ की क़यादत में फिर सब ठीक करेंगे। मौलाना फजल रहमान से साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मौलाना फजल रहमान से उनकी खुशदामन के इंतकाल पर भी ताज़ियत की। चीन की रेलवे कंपनी कराची लोकल ट्रेन सिस्टम बनाएगी। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर से चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी के सदर और नायब सदर की मुलाकात, कराची सर्कुलर मंसूबे को मुकम्मल करने पर इत्तफाक की राय। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि सर्कुलर रेलवे की अराजी के मसाइल तकरीबन हल हो चुके हैं। KCR प्रोजेक्ट की सॉवरन गारंटी का मसला भी हल हो जाएगा। कराची सर्कुलर रेलवे का रूट तकरीबन 43 किलोमीटर पर फैला हुआ है। सिटी स्टेशन, लांढी, मलीर, औरंगी और ड्रिग रोड समेत कई मकामात को कवर करता है। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन प्रोजेक्ट्स केस से मुतालिक मलिक रियाज हुसैन की सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरखास्त। रजिस्ट्रार ऑफिस का बहरिया टाउन के मुतफरिक दरखास्त लेने से इनकार। दरखास्त में मलिक रियाज ने 460 अरब की अदायगियों से माजूरी जाहिर कर दी। कहा कि इतनी बड़ी अदायगियों की वजह से बहरिया टाउन मार्केट में मुकाबला नहीं कर पाएगा। अदालत मुतफरिक दरखास्त पर हालात तो वाक़यात की रोशनी में मुनासिब अहकामात जारी करे। पाकिस्तान फुटबॉल में नई तारीख रकम हो गई। कौमी टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप फुटबॉल क्वालिफायर्स के दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने कंबोडिया को पहले राउंड के दूसरे लेग में 1-0 से शिकस्त दी। जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में खेले जाने वाले इस मैच में फाते टीम का गोल हारून हाबिन ने स्कोर किया। तारीखी फतह के बाद खिलाड़ियों का ड्रेसिंग रूम में जश्न, हारून को कंधों पर उठा लिया। अगले मरहले में पाकिस्तान की टीम का सऊदी अरब से मुकाबला होगा। वर्ल्ड कप के लिए भारत में मौजूद कौमी क्रिकेटर अब्दुल्ला शफीक को बुखार हो गया। शाहीन आफरीदी और उसामा मीर बुखार से सेहतयाब हो गए। 3 खिलाड़ियों के डेंगू और कोविड टेस्ट कर लिए गए। टीम ज़राए के मुताबिक प्लेयर्स की सेहत पर तशवीश की कोई बात नहीं। टीम ने बेंगलुरु में प्रैक्टिस की। 2 घंटे के सेशन में शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान, मोहम्मद हारिस और सलमान अली आगा ने शिरकत नहीं की। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का अगला मैच 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होगा। हमारा माहौल पहले दिन से काफ़ी ज़बरदस्त है और हम काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू के 2 मैचों में हमने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली। कोशिश करेंगे अच्छा खेल पेश करें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और यहाँ जीतते हैं और अपने पोजीशन को और मुस्तहकम बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है और उसके लिए हमारे पास 6 मैचेस हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने वो मैचेस जीतें और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें।
इंडिया के साथ मैच गुजर गया, वो एक बुरा दिन था। अगले मैच के लिए फोकस्ड हैं। ऑस्ट्रेलिया से जीतकर पोजीशन को मुस्तहकम करेंगे। मिडिल ऑर्डर बैटर सऊद शकील की जियो से गुफ्तगू, कहा कि हदफ यही है कि यहाँ पर आए हैं तो वर्ल्ड कप जीत कर जाएं। मोहम्मद नवाज कहते हैं कि जिस तरह हम भारत से हारे हैं उस पर तनकीद तो होनी थी। अभी 6 मैचेस बाकी हैं, हमें सब बातें भूल कर आगे बढ़ना होगा। कोशिश है कि जो कमी है उसको दूर किया जाए। कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा, SHO समेत 5 पुलिस एहलकार 1 हफ्ते बाद बाजियाब। डाकुओं ने एहलकारों से छीना गया असलहा भी वापस कर दिया। ज़राए के मुताबिक डाकुओं ने अपने गिरफ्तार साथी मेहर बडानी को छुड़वाने के लिए पुलिस एहलकारों को अगवा किया था। 5 दिन मुज़ाकरात के बाद मुज़ाकरात खत्म हुए। फिर हसास इदारों की मदद से पुलिस ने मग़वी एहलकारों को बाजियाब करवाया। टांग से पोलियो मॉनिटरिंग टीम के 4 एहलकार अगवा, मग़वियों में एक लेडी वर्कर भी शामिल। DPO के मुताबिक पोलियो वर्कर्स पोलियो मॉनिटरिंग के लिए कड़ी उमर खान जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने ड्राइवर समेत पोलियो टीम को अगवा कर लिया। पोलियो मॉनिटरिंग टीम बगैर सिक्योरिटी के रवाना हुई थी। पुलिस के मुताबिक 2 पोलियो वर्कर्स को बाजियाब करवा लिया गया है। पेट्रोल का फी 40 रुपये कम हुआ है, तो काफ़ी इसमें चीज़ों में रिलीफ देना चाहिए। वो उसी तरह ले रहे हैं, कोई जिस जगह पे 80 है वो 80 ले रहे हैं, कोई उस पर पूछता ही नहीं उनको। दूध की प्राइस भी वही है और चीनी है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी प्राइस उतनी है। पेट्रोल तो कम हो गया मगर ना ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम किए, ना शेख और नोश की कीमतों में फ़र्क पड़ा। जियो न्यूज़ का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्वे। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में ट्रांसपोर्टर्स की मनमानी जारी, किरायों में कोई कमी नहीं की। अवाम का सूबाई ज़िले हुकूमतों से नोटिस लेने का मुतालबा, कहा कि किरायों समेत दीगर अशिया ज़रूरियात की कीमतों में कमी लाने के लिए एक्शन लिया जाए। तवानाई के शोबे की कारकर्दगी में बेहतरी की कोशिशें तेज। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को $15 करोड़ फराहम करने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। तवानाई सेक्टर मंसूबे के लिए $13 करोड़ 50 लाख बतौर कर्ज मिलेगा। आलमी बैंक पाकिस्तान को $1.5 करोड़ बतौर ग्रांट भी फराहम करेगा। मंसूबे के तहत कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रिहायशी इमारतों को गैस से बिजली पर मुंतकिल किया जाएगा। तवानाई की बचत करने वाली इमारतों की तामीर की हौसला अफजाई की जाएगी। निजी शोबे की सरमायाकारी को भी फरोग दिया जाएगा। मंसूबे पर अमल दरामद से सालाना 291 अरब 65 करोड़ रुपए बचत होने का इम्कान है। पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी के बावजूद मसला फ़लस्तीन पर सब एक हैं। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को दौलत और असलहे से ज़्यादा इत्तेहाद की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। राजा ज़फ़रुल हक ने कहा कि फ़लस्तीन आज के लिए ना उठे तो कल कश्मीर से भी हाथ धोना पड़ सकता है। कॉन्फ्रेंस से रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी, रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल, PTI के बैरिस्टर सैफ, MWM के अमीन शहीदी समेत दीगर सियासी, मजहबी और अक़लियती रहनुमाओं ने शिरकत की। सुपर पावर को दिखाएं कि अख्तलाफात के बावजूद फ़लस्तीन के लिए एक हो सकते हैं। तमाम मज़ाहिब और मकातिब फ़िक्र को फ़लस्तीन के लिए एक होना होगा। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 20 अक्टूबर को फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए इशारा फैसल पर जलसे का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल का अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान को टेलीफोन। मुलाकात करके फ़लस्तीन रैली में शिरकत की दावत देंगे। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में अवाम सड़कों पर निकल आए। भारत के शहर बेंगलुरु में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा। शुरका ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम की भरपूर मज़म्मत की। अमरीका के शहर बॉस्टन में हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली। फ़लस्तीन जिंदाबाद और फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे लगाए। फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती के लिए व्हाइट हाउस के सामने होने वाले मुजाहरे में 30 से ज़्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ शहरों में भी हज़ारों फ़लस्तीनियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा बड़ा अपसेट। नेदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को 38 रन से शिकस्त दे दी। नेदरलैंड्स के बॉलर्स की नपी तुली बॉलिंग के सामने जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स की एक ना चल सकी। 246 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 207 रन पर ढेर हो गई। और
और कौन होगा आउट, कौन होगा इन, मेगा इवेंट में अगला अपसेट कब होगा, देखिए वर्ल्ड कप के दौरान प्रोग्राम हारना मना है, रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज पर।